दोस्तों, आज जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वह सुनने में कड़वी लगेगी, लेकिन यही सत्य है। आपको कोई नहीं समझेगा। हाँ, शायद आपके अपने भी नहीं, शायद आपका परिवार भी नहीं, शायद वो लोग भी नहीं जिनके लिए आप सब कुछ करते हैं। और यह सुनकर दुख होता है, लेकिन यही जीवन का नियम है। ओशो कहते थे, हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से देखता है। वह तुम्हें नहीं देखता, वह अपने मन को देखता है। इसका मतलब समझिए, जब लोग आपको जज करते हैं तो वे आपकी सच्चाई को नहीं, अपने अनुभवों, अपने डर और अपनी सीमाओं को देख रहे होते हैं। अगर आप बड़ा सपना देखते हैं, उन्हें लगता है आप अव्यावहारिक हैं। अगर आप चुप रहते हैं, उन्हें लगता है आप घमंडी हैं। अगर आप भीड़ से अलग चलते हैं, उन्हें लगता है आप गलत हैं। लेकिन सच्चाई यह है, आप गलत नहीं हैं, आप अलग हैं। और अलग इंसान को भीड़ कभी समझ नहीं पाती। ओशो कहते थे, जो जाग गया वह सोए हुए लोगों को पागल दिखाई देता है। आप जाग रहे हैं, दुनिया अभी भी सो रही है, और सोई हुई दुनिया जागे हुए इंसान को कभी नहीं समझ सकती। सबसे बड़ा दर्द क्या है? जब आप दिल से सच्चे हों और फिर भी लोग आपको गलत समझ लें। जब आप चुप रहें और लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ लें। जब आप अपने सपनों के लिए लड़ें और लोग कहें यह असंभव है। लेकिन याद रखिए, दुनिया की समझ आपकी सच्चाई का प्रमाण नहीं है। समुद्र को कभी कटोरी में नहीं भरा जा सकता, और आपकी गहराई हर किसी की समझ में नहीं आ सकती। समस्या ये नहीं है कि लोग आपको नहीं समझते। समस्या ये है कि आप उनसे समझे जाने की उम्मीद रखते हैं। जब तक आप चाहते रहेंगे कि हर कोई आपको समझे, आप दुखी रहेंगे। ओशो कहते थे, जिस दिन तुमने दूसरों की स्वीकृति की जरूरत छोड़ दी, उसी दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आप क्यों चाहते हैं कि लोग आपको स्वीकार करें? क्या आपकी सच्चाई दूसरों की तालियों पर निर्भर है? सच ये है, अगर आप भीड़ जैसे बन जाओगे तो लोग आपको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपने जैसे बन गए तो आपको गलत समझा जाएगा, और यही आपकी परीक्षा है। क्या आप अपने सत्य के साथ खड़े रहेंगे, या भीड़ की स्वीकृति के लिए खुद को बदल देंगे? याद रखिए, हर महान इंसान पहले गलत समझा गया, क्योंकि जो आगे चलता है वह पीछे चलने वालों को अजीब लगता है। अगर आज लोग आपको नहीं समझ रहे तो घबराइए मत। शायद आप उनके समय से आगे हैं, और जब समय बदलेगा तब वही लोग कहेंगे, हमें पहले से पता था कि यह अलग है। लेकिन आपको पता होगा कि जब आपको उनकी जरूरत थी तब कोई नहीं था। इसलिए आज से एक निर्णय लीजिए। आप खुद को समझेंगे, आप खुद पर भरोसा करेंगे, आप अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे। दुनिया आपको समझे या ना समझे, आप खुद को मत खोइए, क्योंकि जो खुद को खो देता है सिर्फ समझे जाने की चाह में, वह पूरी जिंदगी खाली रह जाता है। अगर आप इस सच को स्वीकार कर लेते हैं कि मुझे हर कोई नहीं समझेगा, तो आपका आधा दुख उसी पल खत्म हो जाएगा, और उस दिन आप पहली बार सच में आजाद महसूस करेंगे। लेकिन अब सवाल है, जब अपने ही लोग आपको गलत समझें तब क्या करें? जब परिवार कहे तुम बदल गए हो, जब दोस्त कहें तुम अजीब हो गए हो, जब समाज कहे तुम्हारा रास्ता गलत है, तब दिल टूटता है। क्योंकि हम अजनबियों से नहीं, अपनों से समझे जाने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन कहीं आपका साहस उनकी कमजोरी को उजागर ना कर दे, कहीं आपकी स्वतंत्रता उनकी कैद को दिखा ना दे, और फिर वे क्या करते हैं? वे आपको गलत साबित करने लगते हैं। वे कहते हैं तुम पागल हो, तुम्हें समझ नहीं है, तुम जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। लेकिन सच्चाई ये है, आप बर्बाद नहीं हो रहे, आप बन रहे हैं, और बनने की प्रक्रिया हमेशा दर्दनाक होती है। हीरा भी दबाव में बनता है, सोना भी आग में तप कर निकलता है। तो अगर आज आप गलत समझे जा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके अंदर कुछ कीमती जन्म ले रहा है। ओशो कहते थे, भीड़ सुरक्षा चाहती है, जागा हुआ इंसान सत्य चाहता है। भीड़ कहेगी
सुरक्षित रहो, आपका दिल कहेगा। सच्चे रहो और यही टकराव आपको अकेला कर देगा। लेकिन याद रखिए, अकेलापन कमजोरी नहीं है, ये संकेत है कि आप अपने रास्ते पर हैं। सबसे बड़ा जाल क्या है? दूसरों को खुश करने की कोशिश। आप समझे जाने के लिए खुद को बदलने लगते हैं। आप अपनी असली सोच छिपाने लगते हैं। आप अपने सपनों को छोटा करने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग आपको स्वीकार कर लें। लेकिन उस दिन से आप अंदर से मरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने खुद को धोखा दिया। ओशो कहते थे, स्वयं के विरुद्ध जाकर जीना आत्महत्या के समान है। सोचिए, क्या आपको सच में हर किसी की स्वीकृति चाहिए, या आपको अपनी आत्मा की शांति चाहिए? अगर पूरी दुनिया आपको समझ ले लेकिन आप खुद से दूर हो जाएं, तो क्या फायदा? गलत समझे जाने का दर्द कुछ समय का होता है, लेकिन खुद को खो देने का दर्द पूरी जिंदगी का होता है। हो सकता है अभी आपको लगे कि कोई आपके साथ नहीं है, लेकिन याद रखिए, जो इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है, उसे दुनिया की जरूरत कम पड़ जाती है। आज लोग आपको गलत समझ रहे हैं, कल वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनाएंगे। लेकिन उस दिन आपको उनकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने खुद को पा लिया होगा। अगर आज आपको लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है, तो डरिए मत, शायद आप सही दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि जब आप सच के साथ खड़े होते हैं, तो झूठ आपको अस्वीकार कर देता है, और यही संकेत है कि आप जाग रहे हैं। जब आपको कोई नहीं समझता, तो भीतर एक खालीपन पैदा होता है। आप लोगों के बीच होते हैं, लेकिन अंदर से अकेले होते हैं। आप हंसते हैं, लेकिन दिल में एक चुप दर्द चलता रहता है। और यही वह जगह है जहां इंसान या तो टूट जाता है या फिर बन जाता है। कहते थे, अकेलापन दुख नहीं है, दुख इसलिए है क्योंकि तुम उससे भागते हो। समझने की कोशिश करो, अकेलापन दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारा शिक्षक है। जब लोग तुम्हें नहीं समझते, जीवन तुम्हें एक अवसर देता है खुद को समझने का। भीड़ में तुम दूसरों की आवाज सुनते हो, अकेले में तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो। और जो अपनी आत्मा को सुन लेता है, उसे दुनिया की मान्यता की जरूरत नहीं रहती। तुम सोचते हो, काश कोई मुझे समझ पाता। लेकिन असली सवाल है, क्या तुम खुद को समझते हो? तुम्हारा असली सपना क्या है? तुम किस जीवन के लिए जन्मे हो? तुम्हारी सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? जब तक तुम खुद से नहीं मिलते, दुनिया का मिलना भी अधूरा है। ओशो कहते थे, ध्यान का अर्थ है स्वयं में उतर जाना, और अकेलापन वही द्वार है जहां से तुम भीतर उतर सकते हो। जब सब दूर हो जाते हैं, तब पहली बार तुम अपने साथ बैठते हो। पहले बेचैनी होती है, फिर डर आता है, फिर पुरानी यादें और असफलताएं सामने आती हैं। लेकिन अगर तुम भागते नहीं, अगर तुम टिके रहते हो, तो धीरे धीरे भीतर शांति जन्म लेती है, और वही शांति तुम्हारी असली ताकत बनती है। जो इंसान अकेले खड़ा होना सीख जाता है, उसे गिराने की ताकत किसी में नहीं रहती, क्योंकि उसका सहारा बाहर नहीं, अंदर होता है। आज अगर लोग तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, तो उन्हें जाने दो। हर व्यक्ति तुम्हारी मंजिल तक साथ नहीं चलेगा। कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं, सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। सबसे बड़ा डर यही है कि हम अकेले रह जाएंगे। लेकिन सच ये है, तुम जन्म से अकेले आए थे और एक दिन अकेले ही जाओगे। बीच का समय सिर्फ इतना है कि तुम सीख सको खुद के साथ सहज रहना। जिस दिन तुम अकेले बैठकर भी शांति महसूस करोगे, उस दिन दुनिया तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तुम्हें समझे या ना समझे, तुम खुद को समझ जाओगे, और वही दिन तुम्हारी आजादी का दिन होगा। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, आपको कोई नहीं समझेगा, क्योंकि हर इंसान अपनी सीमित चेतना से देखता है। लेकिन जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, उस दिन आपको किसी और की समझ की जरूरत ही नहीं रहेगी। कहते थे, सबसे बड़ी क्रांति बाहर नहीं, भीतर होती है। हम पूरी जिंदगी यही कोशिश करते रहते हैं
कि लोग हमें समझें, हमें स्वीकार करें, हमें सराहें। लेकिन ओशो कहते थे, स्वीकृति की भूख ही गुलामी है। सोचिए, अगर आपकी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर है, तो क्या आप सच में आजाद हैं? नहीं, आप उनके शब्दों के गुलाम हैं, उनकी सोच के गुलाम हैं, उनकी तालियों के गुलाम हैं। और गुलाम इंसान कभी शांति में नहीं रह सकता। जब लोग आपको नहीं समझते, तो दो रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता, आज लोग कहेंगे यह गलत जा रहा है। कल वही लोग कहेंगे हमें पहले से पता था। लेकिन फर्क ये है, आज आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। दुनिया की समझ अस्थायी है, आपकी आत्मा की आवाज शाश्वत है। आपको चुनना है क्षणिक स्वीकृति या स्थायी शांति। जिस दिन आप खुद से कह देंगे मुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, उसी दिन एक अद्भुत शांति जन्म लेगी। आप हल्के महसूस करेंगे, आप मजबूत महसूस करेंगे, आप स्वतंत्र महसूस करेंगे, क्योंकि अब आप भीड़ से नहीं, अपने भीतर से संचालित होंगे। याद रखिए, अगर पूरी दुनिया आपको समझ ले लेकिन आप खुद को खो दें, तो वह सबसे बड़ी हार है। लेकिन अगर पूरी दुनिया आपको गलत समझे और फिर भी आप अपने सत्य पर अडिग रहें, तो वही असली जीत है। ओशो कहते थे, स्वयं बनो। दुनिया पहले हंसेगी, फिर पूछेगी कैसे, और जब दुनिया पूछेगी कैसे, तब आपको जवाब देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी शांति ही आपका उत्तर होगी। आज से यह निर्णय ले लीजिए, आप खुद को समझेंगे, आप खुद को स्वीकार करेंगे, आप खुद को सम्मान देंगे। दुनिया आपको समझे या ना समझे, आप खुद को कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिसने खुद को पा लिया, उसे फिर किसी और की तलाश नहीं रहती। और यही अंतिम मुक्ति है। अगर यह चारों पार्ट आपके दिल को छू गए हों, अगर आपने इन शब्दों में अपनी कहानी देखी हो, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं खुद को चुनता हूं। अगर आपने यहां तक सुना है, तो इसका मतलब है आप सच की तलाश में हैं। और सच हमेशा आसान नहीं होता। सच ये है, दुनिया आपको समझने के लिए नहीं बनी, दुनिया आपको परखने के लिए बनी है। ओशो कहते थे, जीवन परीक्षा नहीं है, लेकिन जागने का अवसर है। जब लोग आपको गलत समझते हैं, तो वे आपको रोक नहीं रहे होते, वे आपको मजबूत बना रहे होते हैं। हर ताना, हर आलोचना, हर अस्वीकृति आपको भीतर से मजबूत करती है। अगर आप टूटते नहीं, तो आप तराशे जाते हैं। याद रखिए, पत्थर पर चोट पड़ती है तो वह बिखर सकता है, लेकिन वही पत्थर अगर सह ले, तो मूर्ति बन सकता है। आज लोग आपको नहीं समझते, लेकिन शायद आप खुद को समझने की प्रक्रिया में हैं। और यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि खुद को जानना मतलब अपने डर को देखना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, अपनी सच्चाई से भागना बंद करना। ओशो कहते थे, स्वयं को जानना सबसे बड़ा साहस है। भीड़ में रहना आसान है, भीड़ जैसा बन जाना आसान है, भीड़ की तरह सोचना आसान है, लेकिन खुद जैसा बनना बहुत कठिन है। और जो यह कठिन रास्ता चुनता है, उसे शुरुआत में कोई नहीं समझता, लेकिन अंत में वही इंसान दूसरों के लिए रास्ता बनता है। इसलिए अगर आज आप अकेले हैं, अगर आज आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझता, तो घबराइए मत। शायद आप एक नए स्तर पर जा रहे हैं, शायद आप जाग रहे हैं, शायद आप और अपने असली रूप में आ रहे हैं। और जब इंसान अपने असली रूप में आता है, तो दुनिया पहले उसे अस्वीकार करती है, फिर स्वीकार करती है, और अंत में उसका सम्मान करती है। लेकिन तब तक आपको खुद के साथ खड़ा रहना होगा। आज एक निर्णय लीजिए, आप भीड़ की आवाज नहीं सुनेंगे, आप अपने भीतर की आवाज सुनेंगे। आप अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। दुनिया समझे या ना समझे, आप खुद को चुनेंगे, और यही असली आजादी है। अगर इस पूरी सीरीज ने आपके सोचने का तरीका बदल दिया हो, अगर आपको लगा हो कि कोई आपके दिल की बात कह रहा है, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए,
मैं खुद को चुनता हूं, चाहे दुनिया समझे या नहीं। और सबसे जरूरी बात, आप लोग वीडियो देखते हैं, महसूस भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में जागरूकता लाना चाहते हैं, अगर आप ऐसे ही गहरे और सच्चे विचार रोज सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक यात्रा है खुद तक पहुंचने की। मिलते हैं अगले विचार के साथ।